हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और क्लासेस में। तो हम बात करने जा रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। तो कला संस्कृति के बारे में हमारी जो सीरीज चल रही थी ब्रह्मास्त्र सीरीज, उसमें हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, जो कि मोस्ट 25 क्वेश्चन है कला संस्कृति के, उसमें से हम बात करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में राजस्थान के मेले एवं त्योहारों के बारे में, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे हैं। आज राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहारों के मोस्ट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, तो इसी प्रकार से हम आगे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, यानी कि किसे कहते हैं, यानी कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पुष्कर मेले को, दूसरा ऑप्शन है चंद्रभागा मेले को, तीसरा ऑप्शन है रामदेवरा मेले को और चौथा ऑप्शन है हमारा परबतसर मेले को। तो दोस्तों अगर हाड़ौत की बात की जाए तो जो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है चंद्रभागा मेले को, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रभागा मेले को ही सुरंगा मेला कहा जाता है, जो कि कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में ये है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अजमेर जिले का कौन सा कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। अगर कौन सा कोडामार जो कि होली उत्सव के हेतु प्रसिद्ध है। तो अगर हम बात करते हैं, हम पहला ऑप्शन हमारा भिनाय, दूसरा ऑप्शन है किशनगढ़। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, और तीसरा ऑप्शन है जो कि हमारा नसीराबाद, और चौथा है हमारा सांबर। तो दोस्तों अगर बात करें हम, तो कोडामार होली उत्सव है जो कि वो है हमारा भिनाय, यानी कि भिनाय है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भिनाय किसके अंदर आता है दोस्तों, ये अजमेर के अंदर आते हैं, जो कि क्या है, ये कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे मूल रूप से मांड महोत्सव किसे मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है चंद्रभागा, दूसरा ऑप्शन है कोलायत, तीसरा ऑप्शन है मारवाड़, चौथा ऑप्शन है हमारा कबीर यात्रा। अगर हम बात करें मांड महोत्सव की, तो हम बात करते हैं वो है हमारा जो मारवाड़ क्षेत्र है। मांड महोत्सव कहाँ होता है, तो मारवाड़ क्षेत्र के अंदर ये मतलब बहुत रूप से प्रचलित है। और तो इसी को मारवाड़ क्षेत्र है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और मारवाड़ है हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, और चौथा क्वेश्चन है हमारा, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसकी बात करें हम, तो जैसा हमारा पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है हमारा बीकानेर। तो दोस्तों अगर हम बात करें मरु महोत्सव की, तो अगर हम बात करते हैं राजस्थान के मरु जिला किसे कहते हैं, तो वो हमारा जैसलमेर है। तो दोस्तों हमारा जो जैसलमेर जिला है वो राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मरु महोत्सव भी जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। अब अगर हम बात करें पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये हमारे अजमेर जिले के अंतर्गत बढ़ता है पुष्कर मेला। और ये पुष्कर मेला किस माह में बढ़ता है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। पहला है अक्टूबर, दूसरा है फरवरी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नवंबर और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्च। अगर हम बात करें तो जो हमारा नवंबर महीना है उसी के अंदर ये राजस्थान में जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो बढ़ता है। दोस्तों अब इस मेले की बात की जाए तो ये मेला कब बढ़ता है, तो दोस्तों ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ता है। कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला पड़ता है। यानी दोस्तों कौन सा मेला पड़ता है, पुष्कर का मेला, जो कि कहाँ पड़ता है, पुष्कर अजमेर के अंदर। और अगर हम इंग्लिश महीनों की बात करें अगर हम, तो ये हमारे नवंबर नवंबर के महीने के अंदर आता है। और अब हिंदी महीनों की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला बढ़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखना पुष्कर मेले के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा छठा क्वेश्चन है, जो कि छठा क्वेश्चन है हमारा, बादशाह 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 का मेला कहाँ पड़ता है। बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों बादशाह मेले की बात करें तो बादशाह मेला जो हमारा ऑप्शन है वो देखते हैं। हमारा पहला है भरतपुर, दूसरा है हमारा ब्यावर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बाड़मेर और चौथा ऑप्शन है हमारा दौसा। तो अगर हम बात करें बादशाह का मेला, तो दोस्तों ये हमारे ब्यावर शहर के अंदर पड़ता है, यानी कि ब्यावर अजमेर के अंदर आता है और ब्यावर ब्यावर में ही बादशाह का मेला पड़ता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, और सातवें क्वेश्चन है हमारा, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला, यानी कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला
कब आयोजित होता है? अगर हम बात करें तो दोस्तों रणथंभौर जो कि ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत आता है, सवाई सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत जो हमारा रणथंभौर का किला या दुर्ग है, अगर हम बात करें रणथंभौर में जो प्रसिद्ध मेला पड़ता है वो आयोजित कब होता है? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि हमारा पहला ऑप्शन है श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। दूसरा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी और चतुर्दशी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, और चौथा ऑप्शन है हमारा कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, यह मेला कब आयोजित होता है, तो यह मेला आयोजित होता है हमारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को, यानी कि जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रणथंभौर का मेला है वो भाद्रपद महीने के अंदर जो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को या चतुर्दशी को यह मतलब मेला भरा जाता है या आयोजित होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा जो सेकंड आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और 8वां क्वेश्चन है हमारा जो कैला देवी का मेला कब बढ़ता है, यानी कि जो हमारी लोक देवी है कैला देवी, जो कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है हमारा वैशाख शुक्ल पक्ष, दूसरा ऑप्शन है हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष, और तीसरा ऑप्शन है हमारा वैशाख कृष्ण पक्ष, और चौथा ऑप्शन है हमारा चैत्र कृष्ण पक्ष। तो अगर हम बात करें कैला देवी के मेले के बारे में तो दोस्तों ये बढ़ता है हमारा चैत्र चैत्र शुक्ल पक्ष, यानी अगर हम देखते हैं हिंदी महीनों के अंदर तो जो चैत्र महीना है हमारा उसी के अंदर कैला देवी का मेला पड़ता है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष को ही हमारा राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के ऊपर, और 9वां क्वेश्चन है जो कि हमारा डोल मेला। 9वां क्वेश्चन है हमारा डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? अगर हम बात करें तो ये जो डोल मेला है वो किस शहर में आयोजित होता है? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा ऑप्शन है बारा, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर, चौथा ऑप्शन है हमारा झालावाड़। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसकी, तो जो डोल मेला है वो हमारे बारा जिले के अंतर्गत या बारा शहर के अंतर्गत आयोजित होता है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और 10वां क्वेश्चन है हमारा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? अगर हम बात करें तो आयोजित होता है, ये होता है हमारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और ये अब संपन्न कब होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा वैशाख पूर्णिमा, दूसरा ऑप्शन है हमारा कार्तिक पूर्णिमा, तीसरा ऑप्शन है हमारा फाल्गुन पूर्णिमा, और चौथा ऑप्शन है हमारा चैत्र पूर्णिमा। तो अगर हम बात करें चैत्र पूर्णिमा के दिन जो हमारा वो नवरात्र है वो लगता है फाल्गुन पूर्णिमा, और अगर हम बात करें कार्तिक पूर्णिमा तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो हमारा पुष्कर का मेला है वो आयोजित होता है, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो ये चलता है मेरा हमारा ये मेला है पुष्कर मेला वो लगता है। और अगर हम बात करें ये मतलब संपन्न तिथि है ये हमारा है, ये हमारी होती है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये संपन्न होता है मेला। तो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पुष्कर का मेला संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर, और हमारा 11वां क्वेश्चन है फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है? हम बात करें फूलडोल उत्सव कब मनाया जाता है तो हमारा उत्सव मनाया जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है परिणामी पंथ द्वारा, यानी कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, यानी कि किस पंथ या किस पंथ के द्वारा मनाया जाता है या किसके द्वारा मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है परिणामी पंथ द्वारा, परिणामी पंथ द्वारा। दूसरा ऑप्शन है हमारा वल्लभ पंथ द्वारा, तीसरा ऑप्शन है हमारा राम सनेही पंथ द्वारा, चौथा ऑप्शन है हमारा सतनाम पंथ द्वारा, सतनाम पंथ द्वारा। तो दोस्तों जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है राम सनेही पंथ द्वारा। तो दोस्तों फूलडोल उत्सव की बात करें हम तो ये राम सनेही पंथ द्वारा यह उत्सव मनाया जाता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा ऑप्शन कौन सा है राम सनेही पंथ द्वारा। अब हम बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर, और 12वां क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है हमारा तिल चौथ कब मनाया जाती है, यानी कि तिल चौथ है वो कब मनाई जाती है या कब मनाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कार्तिक शुक्ल एकादशी, दूसरा ऑप्शन है माघ कृष्ण चतुर्थी, तीसरा ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी, चौथा ऑप्शन है हमारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी। तो अगर दोस्तों हम बात करें यानी कि तिल चौथ की, तो जो कि तिल चौथ है हमारे माघ कृष्ण चतुर्थी, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कब मनाया जाता है तिल चौथ मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन यह मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, और 13वां क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में ऊब छठ कब ऊब छठ पर्व है जो राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो हम बात करते हैं इसके ऊब छठ पर्व के बारे में। तो हमारा पहला ऑप्शन है
भाद्रपद कृष्ण या सॉरी कृष्णा, भाद्रपद कृष्णा छठ, यानी कि ये 6 लिख रखा है मैंने, इसका अर्थ है छठ। छठ। तो दोस्तों ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण छठ, और दूसरा ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल छठ, तीसरा ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, यानी कि 7 का अर्थ होता है सप्तमी। और दोस्तों हम बात करें चौथे ऑप्शन की, जो है हमारे श्रावण शुक्ल छठ। तो अब बात करते हैं इसकी उप छठ का पर्व कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भाद्रपद कृष्ण छठ, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है भाद्रपद कृष्ण छठ, यानी कि जो हमारा ये उप छठ का पर्व मनाया जाता है वो भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाया जाता है। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है और उसके ऊपर चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में गुड़ला त्योहार, यानी कि राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें गुड़ला त्योहार की, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चैत्र चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी गुड़ला त्योहार के ऊपर जो हमारा ऑप्शन है पहला है चैत्र शुक्ल अष्टमी, दूसरा ऑप्शन है हमारा वैशाख शुक्ल, और तीसरा ऑप्शन है वैशाख शुक्ल अष्टमी। दोस्तों यहाँ पर अष्टमी है, वैशाख शुक्ल अष्टमी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा वैशाख कृष्ण अष्टमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो दोस्तों हमारा जो गुड़ला त्योहार है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारा जो कि पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर, सॉरी पहला नहीं, ये चैत्र शुक्ल नहीं, ये यहाँ पर शुक्ल है यहाँ पर कृष्ण, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि चैत्र महीने के अंदर जो कृष्ण पक्ष है, दो पक्ष होते हैं इसमें, एक तो होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है हमारा कृष्ण पक्ष। यानी कि हम बात करें तो एक तो शुक्ल और ये एक कृष्ण पक्ष होता है। तो ये कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जो ये गुड़ला त्योहार है हमारा मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा डी आंसर है, या जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। जब कब मनाया जाता है, तो ये हमारा चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन ये गुड़ला त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन के बारे में, और 15वां क्वेश्चन है हमारा, होली का त्योहार कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो जो होली का त्योहार है वो किस माह में मनाया जाता है या कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चैत्र माह, दूसरा ऑप्शन है हमारा फाल्गुन माह, तीसरा ऑप्शन है हमारा वैशाख माह, चौथा ऑप्शन है हमारा माघ माह। तो अगर हम बात करें अगर होली की, तो होली का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हमारा मनाया जाता है फाल्गुन माह के अंदर, यानी कि फाल्गुन माह के अंदर ये होली का त्योहार या होली का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर, और 16वां क्वेश्चन है हमारा, भाद्रपद शुक्ल दशमी या सितंबर को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन या सितंबर महीना है, और जो कि प्रतिवर्ष जो बलिदान या शहीद दिवस के रूप में वह घटना के संबंध में मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो अब हमारा पहला ऑप्शन है खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, दूसरा ऑप्शन है हमारा खेजड़ली में पेड़ों की कटाई करने पर, तीसरा ऑप्शन है हमारा जोधपुर राजा अभय सिंह की याद में, और चौथा ऑप्शन है हमारा गिरधर सिंह की याद में। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों जो कि ये भाद्रपद शुक्ल दशमी के जो या शुक्ल दशमी के पर्व पर बलिदान दिवस मनाया जाता है, वो हमारा मनाया जाता है खेजड़ली में हुए शहीद या खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में। जो हमारा ये शहीद दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। क्योंकि दोस्तों जो कि हमारी वहाँ की अमृता देवी थी, अमृता अमृता देवी और उनकी पुत्रियों ने या और उनके साथ कई लोगों ने इनका मतलब जो पेड़ों की रक्षा की थी और खेजड़ियों को बचाया था उन्होंने। क्योंकि जो जोधपुर का राजा था अभय सिंह, वो वहां पर पेड़ काटने आया था, तो उन्होंने उनके लिए पेड़ों के लिए हमारा उन्होंने बलिदान दिया था। तो उसी के ऊपर हम भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो ये बलिदान दिया था उसी के ऊपर हम ये जो प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेजड़ली में शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में ये हम ये शहीद दिवस मनाते हैं। अब हम बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। जो 17वां क्वेश्चन है हमारा, ये है ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ये हम मनाई जाती है, हम पहला ऑप्शन देखते हैं श्रावण शुक्ल पंचमी, दूसरा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी, और तीसरा ऑप्शन है श्रावण कृष्ण पंचमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसका जो ऋषि पंचमी है, ऋषि पंचमी की बात करें हम, तो ये मनाई जाती है हमारे भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये ऋषि पंचमी है वो
भाद्रपद शुक्ल पंचमी के ऊपर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन आपको लगभग सेम लग रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी भाद्रपद, यहाँ भाद्रपद, यहाँ पंचमी और पंचमी। बात यहाँ है कि यहाँ शुक्ल है और यहाँ कृष्ण है। तो दोस्तों जो कि हमारे जो महीने के अंदर भाद्रपद है, तो वो दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो शुक्ल पक्ष है उसको उसी के अंदर ऋषि पंचमी आती है और ये कृष्ण पंचमी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन लगभग सेम लगते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारे गलत होते हैं। तो ध्यान रखना, हमारा सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, और जो कि 18वां क्वेश्चन है हमारा, घोगा नवमी कब मनाई जाती है। अगर हम बात करें तो जो घोगा जी है हमारे राजस्थान के लोक देवता, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं तो घोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो घोगा नवमी की बात करते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है हमारा भाद्रपद कृष्ण नवमी। दूसरा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद शुक्ल नवमी। तीसरा ऑप्शन है हमारा श्रावण शुक्ल नवमी और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रावण कृष्ण नवमी। अगर हम बात करें घोगा नवमी की, तो घोगा नवमी के जो मेला बढ़ता है या जो घोगा नवमी कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ये भादवे के महीने में आती है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी भाद्रपद कृष्ण नवमी के ऊपर ही यह घोगा नवमी मनाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये भादव महीने के अंदर आते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के या कृष्ण नवमी के दिन ही गोगा नवमी मनाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर, और 19वां क्वेश्चन है हमारा लठमार होली, यानी कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है या कहाँ की प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें तो होली त्योहार के ऊपर जो लठ मार कर होली खेली जाती है, तो लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। दोस्तों हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा ऑप्शन है हमारा भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है हमारा कोटा, चौथा ऑप्शन है हमारा डूंगरपुर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं लठमार होली की, तो ये हमारे जो करौली जिले के अंदर फेमस है, यानी कि करौली जिले की प्रसिद्ध है। तो ये लठमार होली हमारे करौली जिले के अंदर खेली जाती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 20वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए, यानी कि हम बात करें अगर, तो जो मुसलमानों के जो त्योहार आता है वो किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अगर हम बात करें ताजिए निकाले जाते हैं, तो उसी प्रकार से जैसे कि हम हिंदुओं की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अभी जल जूलनी 11 के दिन जो हमारे चारभुजा नाथ की जो रथ यात्रा निकाली गई थी, यानी कि बेवान, या हम बात करें अगर बेवान निकाले जाते हैं, उसी प्रकार से मुसलमानों के अंदर जो ताजिए है उनको ताजिए कहते हैं। तो वो कब निकाले जाते हैं, तो हम बात करें अगर, पहला ऑप्शन है हमारा मुहर्रम, दूसरा ऑप्शन है सब ए बारात, तीसरा ऑप्शन है सब ए कंद्र, तीसरा ऑप्शन है हमारा ईद उल फितर। तो हम बात करते हैं हम ताजिए की, तो ताजिए कब निकाले जाते हैं दोस्तों, ये निकाले जाते हैं हमारे मुहर्रम, जब मुसलमानों के मुहर्रम होता है उसी दिन ये ताजिए निकाले जाते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या है वो मुहर्रम, मुहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में, और 21वां क्वेश्चन है हमारा, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो दोस्तों करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, दूसरा दूसरा ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, सॉरी यहाँ शुक्ला नहीं शुक्ल है, दोस्तों ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, तीसरा ऑप्शन है हमारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और चौथा ऑप्शन है हमारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी को। तो दोस्तों अगर हम बात करें, तो जो कि हमारा करवा चौथ की बात करें अगर, तो करवा चौथ मनाया जाता है हमारा कार्तिक महीने में कृष्ण चतुर्थी को। अगर हम बात करें तो पहले शुक्ल पक्ष आता है, उसी प्रकार से शुक्ल चतुर्थी को नहीं मनाकर ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, जो कि करवा चौथ मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 22वें क्वेश्चन के ऊपर, और 22वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगर हम बात करें तो जो चैत्र महीने में जो शुक्ल पंचमी आती है उस दिन गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो हमारा पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा बूंदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा उदयपुर, चौथा ऑप्शन है हमारा नाथद्वारा। तो अगर हम बात करें गुलाबी गणगौर की, तो जो कि ये दोस्तों नाथद्वारा में जो मनाई जाती है, जो कब मनाई जाती है दोस्तों, चैत्र शुक्ल पंचमी को। अगर हम बात करें तो नाथद्वारा ये हमारे राजसमंद के अंदर आता है, यानी कि राजसमंद जिले के अंदर आता है। तो ये हमारी गुलाबी पंचमी या गुलाबी गणगौर जो शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन, वो नाथद्वारा राजसमंद में मनाई जाती है। तो हमारा चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन के ऊपर, और 23वां क्वेश्चन रहता है हमारा, साजी की पूजा कब होती है। अगर हम बात करें तो साजी साजी की पूजा कब होती है, तो पहला ऑप्शन है हमारा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या,
यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। दूसरा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद अमावस्या से आश्विन अमावस्या। अगर हम बात करें तो भाद्रपद अमावस्या से आश्विन अमावस्या। तीसरा ऑप्शन है हमारा भाद्रपद अमावस्या से भाद्रपद पूर्णिमा, यानी कि भाद्रपद अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का दिन। और अगर हम बात करें तो आश्विन अमावस्या से आश्विन पूर्णिमा। तो ये रहा हमारा जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सांझी की पूजा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन महीने की अमावस्या तक की जाती है। अगर हम बात करें तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, तो पहला ऑप्शन है वो हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें हम बात करते हैं ईस्टर के त्योहार। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, या हम बात करें अगर तो जो कि ईसाइयों में प्रमुख जो त्योहार होता है ईस्टर, उसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं आज। तो पहला ऑप्शन है इस दिन ईसा ने उपदेश दिया। और दूसरा ऑप्शन है हमारा ईसा ने संसार से विदा ली। तीसरा ऑप्शन है हमारा ईसा नजरत में गए। अगर हम बात करें तो तीसरा ऑप्शन है हमारा ईसा नजरत में गए। या चौथा ऑप्शन है हमारा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो दोस्तों अगर हम बात करें ईस्टर के त्योहार के पीछे जो ईसाइयों की भावना है, वो भावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। अब हम बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मली बीएसटीसी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो हम बात करें दशहरे पर किस वर्ष की किस वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर हम बात करें जो दशहरे के दिन जो किस वृक्ष की पूजा की जाती है, दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा रोहिड़ा, दूसरा ऑप्शन है हमारा खेजड़ी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कुमट, चौथा ऑप्शन है हमारा पीपल। तो अगर हम बात करें तो जो दशहरे के दिन जो हमारा वृक्ष है वो कौन सा पूजा जाता है, तो हम बात करें तो खेजड़ी। जो खेजड़ी वृक्ष है, जो ये वृक्ष है, इसी को दशहरे के दिन पूजा जाता है। और ये हमारा खेजड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये हमारा सेकंड आंसर है, सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेवाड़ क्लासेस की टीम के द्वारा आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।